नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त कच्चे तेल में यहाँ पर क्या हाल है, जहाँ पर हमने बढ़त के साथ कारोबार होते हुए देखा है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 20% की तेजी थी और इस हफ्ते भी करीबन 18% की बढ़त के साथ क्रूड में कारोबार होता हुआ नजर आया है और आज लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। $30 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर और नाइमेक्स पर भी हमने देखा है कि 2.5% की तेजी के साथ $24 यहाँ पर होल्ड होते हुए नजर आए हैं। अगर आज 8 दिन की बात करें मई के महीने में तो करीबन 40% की बढ़त हमने अब तक यहां पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। मेटल्स की अगर बात करें तो यहां पर भी मिलाजुला सा कारोबार देखने को मिला है। पिछला हफ्ता यहां पर काफी बेहतरीन था, लेकिन इस हफ्ते कुछ बहुत मुनाफा वसूली है। मिक्स ट्रेंड्स यहां पर हैं। डॉलर में हल्की सी गिरावट है जिसका फायदा यहां पर मेटल्स में देखने को मिला है, लेकिन जो यूएस और चीन की तरफ से कंसर्न्स हैं उसका असर भी यहां पर है, इसलिए ऊपरी स्तरों पर यहां पर मुनाफा वसूली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज रहेगा यहां पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा। ये तय करेगा कि आगे जाके बाजार यहां पर कैसे रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये मानना है कि एक हिस्टोरिक प्लंज या डिक्लाइन हम यहां पर जॉब्स के डेटा में आता हुआ देख सकते हैं, तो उसका असर डॉलर पे ऑलरेडी है और बाकी एसेट क्लासेस में भी उसी तरफ से नियर टर्म डायरेक्शन आती हुई नजर आएगी। सोने चांदी पर एक बार नजर डालनी चाहिए क्योंकि यहां पर देर रात कल बढ़त देखने को मिली। 1700 के लेवल्स हमने फिर से यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं और 46,000 के ऊपर फिलहाल सोना आपकी स्क्रीन पर कारोबार कर रहा है। चांदी में करीबन 3% की तेजी थी कल और आज हमने हल्की सी बढ़त के साथ यहां पर फिर से कारोबार होते हुए देखा है। $15.5 के लेवल होल्ड कर रहे हैं और 43,300 आपकी स्क्रीन पर यहां पर वापस हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयप्रकाश गुप्ता के पास जाएंगे मनीलिशियस कैपिटल से। जयप्रकाश, आप बताइए यहाँ पर सोने चांदी में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सबसे बेहतरीन गेंस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए आज वो काफ़ी अहम यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा है और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये यूएस की हिस्ट्री में सबसे खराब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड में बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन हावी हो रहा है और वैक्सीन का अभी तक कोई कॉन्क्रीट अता पता नहीं है, तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी आगे चल के और बढ़ेगा और ये गोल्ड के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। हालांकि चाइना से जो नंबर आया है कि कंजम्पशन डिमांड वहाँ पे करीब 48% डाउन हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन बाइंग के तौर पे गोल्ड में यहाँ पे फिर से रौनक लौटेगी और घरेलू मार्केट में जिस हिसाब से रुपी वीक है उससे भी एक दोहरा सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की ही क्लियर रणनीति रखें। आज मुझे लगता है अगर 46,000 के नीचे मिलता है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी बाई किया जा सकता है। मुझे लगता है 500 से 600 रुपए का उछाल पॉसिबल है इवनिंग सेशन। यानी कि सोने में यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार है। सुनील काटके एक्सिस सिक्योरिटीज के भी हमारे साथ हैं। सुनील नमस्कार, आपको क्या लगता है प्रेशियस मेटल्स में क्या ये यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं अभी? हाँ जी, जैसे हमने कल के शाम के दौर में देखा कि अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो जितने ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं गोल्ड में, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये 2000 के पार भी चला जाएगा डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करें थोड़े समय में। तो अभी जो हमने देखा तकरीबन $1690 के रेंज में कल स्टेबल हो रहा था, बट एकदम से हमने 1720 तक का $30 का उछाल देखा, जो कि रुपी टर्म में भी ऑलमोस्ट 800 रुपए की बढ़त हमने देखने को मिली। और मुझे लगता है कि आज के दौर में भी, आज की तारीख में भी इंट्राडे में अगर हम देखें तो ये 46,050 के रेंज में अगर हम बाइंग लेते हैं तो एक 300 रुपए का स्टॉप लॉस, 45,800 के रेंज में अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में 46,700 तक का हमें रेंज देखने को मिल सकता है। जैसे आपने भी बताया कि अभी नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आज आएगा वो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खराब आएगा और उससे थोड़ा करेंसी में डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा डॉलर में, और उसका सपोर्ट जो है हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा। और अदरवाइज भी हम देखें तो मुझे लगता है कि हेज फंड्स भी दे आर बेटिंग वेरी हाई ऑन गोल्ड, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेजेस इस पैंडेमिक को डील करने में दिया जा रहा है उससे जाहिर सी बात है कि डॉलर डीवैल्यू होने वाला है और ये डीवैल्यूएशन का सपोर्ट जो है गोल्ड को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम एक हफ्ता 10 दिन एक महीना अगर व्यू लेके चलें तो ये तेजी में ही रहने वाला है। तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको भी हम यही राय देंगे कि इंट्राडे में एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाई करके चलें। इंट्राडे है या फिर लॉन्गर टर्म है, सोने में यहाँ पर बढ़त जारी रह सकती है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी और स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से देखने को मिले हैं, उसका फायदा यहाँ पर सोना डेफिनेटली उठाता हुआ नजर आएगा। एक नजर मेटल्स पर डालते हैं जहां पर हमने मिक्स्ड कारोबार आते हुए देखा है। सुनील, आपकी यहाँ पर क्या राय है, किस मेटल में फिलहाल खरीदारी देखने को मिल सकती है? क्योंकि कॉपर, निकल, जिंक ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर डिप्स पे खरीदारी में देखने को मिले हैं।
जैसे जैसे बहुत सारी कंट्रीज अभी इकोनॉमी ओपन कर रही हैं, जो लॉकडाउन्स थे उसके सिचुएशंस को थोड़ा डील करने के लिए धीरे धीरे वो लॉकडाउन हटा रहे हैं, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का देखने को मिल रहा है। और इवन एक्सपोर्ट डेटा अगर हम देखें चाइना का, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर आया है। तो जैसे जैसे लॉकडाउन्स खुलेंगे, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बैक टू नॉर्मल होने लगेगा, तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से बेस मेटल्स में हमको उछाल देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉपर और निकल ये दो पिक ऑफ द कमोडिटीज बोले जा सकते हैं बेस मेटल में, जहां पे हमें इंट्राडे और एक व्यू 1 वीक का बेसिस पे भी देखें तो एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर मुझे लगता है कि 408 के रेंज में अगर बाई करना बनता है, लेना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 403 के रेंज में लगाना चाहिए, 3 या 4 रुपए का स्टॉप लॉस। और इंटरडे में 414 तक का हमको रेट देखने को मिल सकता है। अगर वही हम निकल की बात करें तो मुझे लगता है कि 930 के रेंज में बाई करना चाहिए, 920 के रेंज में स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट मुझे लगता है ये फिर से 945 950 के रेंज में हमको निकल में भी रेट उछाल होते हुए देखने को मिल सकता है। जयप्रकाश, आप क्या कहेंगे? मेटल्स में कोई आपकी यहाँ पर टॉपिक है? क्योंकि चाइना के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर बेहतर हुए हैं, और जैसे सुनील ने कहा, जैसे जैसे इकोनॉमीज यहाँ पर खुलती जाएंगी वो सपोर्ट हम यहाँ पर मेटल्स में बनता हुआ जरूर देखेंगे। जी मनीषा, मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टरी रहेगा इससे। मुझे लगता है यहाँ पे देखिए, जो ग्लोबल डिमांड है वो निकल के नहीं आने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पे ये एंटिसिपेशन में कि लॉकडाउन